रामचरितमानस और अद्भुत रामायण के अनुसार जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ के समय अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर दी। वहीं वाल्मीकि रामायण के सर्ग 16 के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ के समय अग्नि कुंड से पर्वताकार विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ, जिसके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसने लाल और काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, उसके मुख का रंग लाल था, उसके सिर, मूछ और दाढ़ी के बाल सिंह के बालों के समान मुलायम थे, उसकी आवाज दुंदुभी के समान गंभीर थी, उसके हाथों में बड़ा सा स्वर्ण का पात्र था जो कि चांदी के ढक्कन से ढका हुआ था। उसने अपनी दोनों भुजाओं में उसको ऐसे उठा रखा था जैसे कोई अपनी प्रेमिका को उठा रखता है। फिर वह विशालकाय पुरुष राजा दशरथ की ओर देखते हुए कहता है कि हे राजन, मुझे प्रजापति लोक का ही पुरुष मानो। वह यह नहीं कहता है कि वह देवता है या अग्निदेव है। फिर वह राजा दशरथ से आगे कहता है, मैं प्रजापति की आज्ञा से ही आया हूं। यह सुनकर राजा दशरथ अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि हे भगवान, बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं। फिर वह पुरुष राजा दशरथ से कहता है कि आप देवताओं की आराधना करते हैं, जिसके कारण से आपको यह वस्तु प्राप्त हुई। यह देवताओं की खीर है, आप इसे ग्रहण कर आरोग्य हो जाए, यानी इसको ग्रहण करने से आपके सभी सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। और इसे अपनी योग्य पत्नियों को दें और खिलाएं। ऐसा करने से आपको उनके गर्भ से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा दशरथ खुशी खुशी उस परात को अपने सर पर रख लेते हैं और उस पुरुष को प्रणाम कर उसकी परिक्रमा करते हैं। तब वह पुरुष अंतर्धान हो जाता है। फिर राजा दशरथ उस स्वर्ण परात को लेकर अपने महल को आ जाते हैं और अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं। फिर वह उस खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को देते हैं और उस बची हुई आधी खीर के 2 भाग करते हैं, जिसका एक भाग वह रानी सुमित्रा को देते हैं और दूसरे भाग के 2 हिस्से और करते हैं, जिसका एक हिस्सा वह रानी कैकेयी को देते हैं और दूसरा हिस्सा फिर दोबारा से रानी सुमित्रा को देते हैं। वहीं तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार राजा दशरथ खीर का आधा हिस्सा रानी कौशल्या को देते हैं। फिर उस बची हुई आधी खीर के 2 भाग करते हैं, जिसका एक भाग वह रानी कैकेयी को देते हैं और दूसरे भाग के फिर 2 हिस्से करते हैं और उन दोनों हिस्सों को रानी कौशल्या और कैकेयी के हाथों से रानी सुमित्रा को देते हैं।